हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो चुनाव से पहले एग्जिट पोल आता है, ओपिनियन पोल आता है उसकी। फिर नया एक ओपिनियन पोल सर्वे आया जिसमें तेजस्वी ने सबको चौंका दिया और नीतीश कुमार ने इस बार पटकनी दी है और तेजस्वी फिर भी नहीं पटकाए हैं। वो कैसे और किस तरीके से, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है वो भी बताएंगे, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने वाले हैं वो भी बताएंगे, कौन से चेहरे को सबसे ज़्यादा बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहा वो भी बताएंगे, और कितने प्रतिशत लोग नीतीश कुमार के काम से खुश हैं वो भी बताएंगे, कितने प्रतिशत लोग तेजस्वी यादव को एज ए ऑपोजिशन लीडर इन बिहार विधानसभा कितने प्रतिशत लोग खुश हैं वो भी बताएंगे। सभी चीज़ की चर्चा होगी इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा। दरअसल बिहार में चुनाव है और चुनाव है नहीं, बहुत ही नज़दीक आ गया और इसकी चारों तरफ गूंज भी सुनने को दिखाई देने लगी। नरेंद्र मोदी जब इस पहलगाम हमले के बाद कहीं नहीं गए लेकिन बिहार में रैली करने के लिए आए, तो इससे ये एकदम साबित हो जाता है कि बिहार के चुनाव में एनडीए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। वही तेजस्वी यादव भी पूरी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, नए नए चीज़ों की घोषणा कर रहे हैं। अभी जो जाति आधारित जनगणना की केंद्र सरकार ने घोषणा की, जिसके बाद तेजस्वी यादव पड़ाका छोड़ते नजर आए। दूसरी बात, जब तेजस्वी माई बहन योजना की घोषणा की, बेरोजगारों की बात की, और बिहार में वो भी पुरजोर तरीके से महागठबंधन को लीड कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में दोनों की मेहनत को देखते हुए ओपिनियन पोल का काम है सर्वे पब्लिश करना, और सर्वे पब्लिश की। इससे पहले भी 2 सर्वे आ चुके हैं ऐसी वोटर्स का, उसमें भी तेजस्वी यादव की बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन इस सर्वे ने सबको चौंका दिया है। और ये सर्वे द रुद्रा का सर्वे है और ये रुद्र रिसर्च का सर्वे है, सॉरी, और ये महाराष्ट्र में इससे पहले सर्वे कर चुकी है और एग्जैक्ट जो नतीजा है वो बताया था, एकदम नतीजे के एग्जैक्ट पहुंच गई थी। इसलिए इस सर्वे की जो इस पर जो बिलीव है वो बढ़ जाता है। तो इस सर्वे की बिलीव, अब बिहार में भी ये सर्वे की है तो इससे जो है रियलिटी की पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है। तो हम आज बात करते हैं एक एक चीज़ को शुरू से। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं द रुद्र सर्वे के। इसके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक कौन सी पार्टी बनाएगी ये आप जान लीजिए, और किस पार्टी को कितनी प्रतिशत वोट मिलेगी। और ये सर्वे जो है रेंडमली किया गया, अचानक एकदम सर्वे किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट तुरंत जो है पब्लिश किया गया। और सर्वे में तो बढ़ोतरी जो विधायक बनाने की बात है उसमें तो आरजेडी को है। जी हाँ, पहले हम शुरू से बात करते हैं। अन्य पार्टी में हम बात करें तो आ जाएगी जनसुराज, आ जाएगी आरएलएम, आ जाएगी जीतन राम मांझी की पार्टी, आ जाएगी मुकेश साहनी की पार्टी, और भी बिहार में जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सब आ जाएगी। मुख्य रूप से ये सभी पार्टियां। तो अन्य पार्टी को 16% वोट मिल रहा है और 38 सीट मिलने की बातें कही जा रही है रुद्र रिसर्च सर्वे के अनुसार। बात कर लेते हैं उससे ऊपर कांग्रेस की। तो कांग्रेस को 7% वोट मिलेगी और कांग्रेस की जो सीट मिलने वाली है वो 17 सीट है। पिछली बार 19 जीती थी, इस बार 17। इस बार भी 2 सीटें कम रही है कांग्रेस की। फिर बात कर लेते हैं एलजेपीआर की, यानी चिराग पासवान की पार्टी की। तो उसको इस बार भी 5% वोट मिल रही है। पिछली बार भी लगभग इतना मिला था, लेकिन पिछली बार 1 सीट जीती थी। इस बार एनडीए के साथ है तो 12 सीटें जीतने की बात कही जा रही है चिराग पासवान की पार्टी को। अब बात कर लेते हैं जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की, जो पिछली बार 44 सीटें जीती थी। इस बार 16% वोट मिल रहा है। फिर से नीतीश कुमार अपने वोट बैंक पर कायम है, लेकिन उनकी जो सीटें हैं, पहले 18-19 हो जाता था नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत, लेकिन इस बार की सीटें जो है सबको आश्चर्यजनक कर रही है। सीटें कम गई है और बहुत ज़्यादा कम गई है। कितना कम गई है? तो मात्र 38 सीट ही नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी बिहार में। यह आश्चर्यजनक नतीजा होगा अगर ऐसा होता है तो। फिर हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को 25% वोट मिल रहा है। पहले 22 मिलता था, 3% वोट जो जेडीयू का 2% कटा वो भी बीजेपी में ऐड हो गया। तो बीजेपी को लेकिन सीटों में भारी नुकसान हो रहा है। पिछली बार 70+ सीटें जीती थी, इस बार मात्र 60 सीटें बीजेपी को मिल रही है। ये आश्चर्यजनक है। जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर चाहेगी भी तो बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी इस बार, अगर इसके अनुसार हम बात करें तो, इस सर्वे के अनुसार। अब बात कर लेते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी को इस बार 28% वोट मिल रहा है
और आरजेडी जो सीटें जीतने वाली है, सिर्फ हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, महागठबंधन नहीं, महागठबंधन की अन्य पार्टियां नहीं, सिर्फ आरजेडी जो सीटें जीतने वाली है वो 68 सीटें। हालांकि पिछली बार 70 प्लस आरजेडी भी जीती थी, इस बार आरजेडी को भी नुकसान है, इस बार अन्य पार्टियों को थोड़ा फायदा है जो कि 38 सीटें पर पहुंच रहे हैं अन्य पार्टी जो हैं। तो ये है सीटों का जो इस दारूद रिसर्च के अनुसार सीटों का किन पार्टी से कितने सीट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सीएम के रूप में किसे कितना पसंद किया गया है। तो तेजस्वी यादव को 35% लोग सीएम के रूप में चाहते हैं, पिछले सर्वे में भी इतना ही लोग चाहते थे। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने आश्चर्य किया है, जो पिछले सर्वे में उन्हें 15% पर दिया गया था, जो दूसरी कंपनी सर्वे की थी, इसमें उन्हें 25% लोग सीएम के रूप में पसंद करते हैं नीतीश कुमार को। तो चलिए, ये तो एक राहत की बात है। वही हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान, जिन्हें पिछले सर्वे में 6 से 8% बताया गया था, इस बार वो 16% दारूद रिसर्च सर्वे के अनुसार उन्हें लोग चाहते हैं कि बिहार के सीएम बने। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बिहार हैं, लवकुश समीकरण से आते हैं, उन्हें भी 8% लोग चाहते हैं कि बिहार के सीएम के रूप में रहें। और प्रशांत किशोर, जिनकी काफ़ी बातें कही जा रही थी पिछले सर्वे में, तो उन्हें 17% दिया गया था, लेकिन यहाँ 7% लोग ही चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में सीएम के रूप में स्थापित हों। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश सरकार से खुश कितने प्रतिशत लोग हैं। तो नीतीश सरकार से खुश मात्र 42% लोग बिहार में जो हैं नीतीश कुमार से खुश हैं। नीतीश कुमार से खुश और नाखुश दुविधा वाले लोग, मतलब कि सोचने में समझने में दिक्कत हो रही, तो वो 16% ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के काम से खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। नाखुश जो एकदम प्योरली नीतीश कुमार से एकदम नाखुश हैं, वो 40% लोग हैं जो नीतीश कुमार से पूरी तरह से नाखुश हैं। अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव से कितने लोग खुश हैं। तो तेजस्वी यादव से खुश जो लोग हैं 45% है, इसमें भी तेजस्वी यादव बाजी मार गए हैं। और दुविधा वाले जो खुश भी हैं नाखुश भी हैं तेजस्वी यादव से, उससे 12% लोग हैं तेजस्वी यादव से। अब बात कर लेते हैं नाखुश की, जो तेजस्वी यादव से पूरी तरह से नाखुश हैं वो 39% यानी 39% लोग जो हैं तेजस्वी यादव से पूरी तरह से नाखुश हैं। तो इस सर्वे के अनुसार आरजेडी वाहवाही करती हुई दिख रही है और सरकार बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रही है। और सर्वे जो भी आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, चाहे दारूद रिसर्च का हो, चाहे सी वोटर का हो। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बिहार में अभी एक नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, तो बीजेपी जेडीयू के लिए भी सोचने की बात है। और दारूद रिसर्च सर्वे का इसलिए थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने सर्वे जो किया था वो सटीक किया था। बाकी आपके हाथों में, आप किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना बिहार में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो